मांस खाना मूल अधिकार नहीं। अगर मुझे इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो बीफ ईटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और ये कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट की मुहर लग चुकी है इस बात पर कि गो मांस खाना यानी गाय की हत्या करना ये किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शिव कुमार यादव एक केस सुन रहे थे जहां पर बेल एप्लीकेशन की अर्जी दी थी जावेद नामक अक्यूज ने। जावेद पर आरोप है कि उसने अपने बगल वाले ही पड़ोसी के गाय को चुराकर उसकी हत्या कर दी थी और मांस संजो कर रखा था। पीड़ित ने, जिसने शिकायत की थी, उसने अपने गाय की पहचान की। जब वहां रेड या एक तरीके से गांव वाले पहुंचे तब जावेद अपना बाइक छोड़कर वहां से भाग गया और पुलिस ने अंततः उसे पकड़ लिया। मार्च से जावेद जेल में है और कोर्ट ने यह कहा कि जावेद को यदि छोड़ा जाएगा तो आगे चलकर वो दोबारा गो हत्या करेगा। गो हत्या से बहुत सारे विवाद हमेशा से जुड़े रहे हैं। एक तकबा है जो बीफ ईटिंग यानी गो मांस खाने को अपना मूल अधिकार बताता है। वहीं पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लिबरल कहते हैं, वो चाहते हैं कि गो हत्या या गो मांस खाने पर कोई पाबंदी ना हो। हालांकि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के 29 राज्यों में से तकरीबन 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर गो हत्या पर पाबंदी है। हाई कोर्ट ने बहुत सी बातें कही जिनमें सबसे प्रमुख या सबसे मुख्य मुद्दा ये था कि राइट टू किल और राइट टू ईटिंग बीफ इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी किसी को मारना और गो मांस खाना ये मौलिक या मूल अधिकारों में नहीं आ सकता। यदि बीफ खाना ये मूल अधिकार में लाने की कोशिश की जाएगी तो गौ रक्षा और हिंदुओं के लिए, खास करके एक समुदाय के लिए जिनके लिए गाय उनके दिनचर्या के लिए और उनके रोजी रोटी के लिए बहुत मुख्य रोल प्ले करती है, अदा करती है, उनके लिए भी गौ की रक्षा ये उनका फंडामेंटल राइट हो जाएगा। बहुत विवाद आए हैं फंडामेंटल राइट्स, बीफ ईटिंग, इन विषयों को लेकर। दरअसल हाईकोर्ट ने सेंटर को कहा है कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित करने के लिए वो एक ऑर्डिनेंस या बिल या कोई एक्ट बनाए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसके पहले भी बहुत से ऐसे अवसर रहे हैं जहां मुगलों ने के राजाओं ने, यानी अकबर हो जाए या कोई और राजा हो, जिन्होंने गाय हत्या पर पाबंदी लगाई थी। उन्होंने, कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह देश तभी बचा रहेगा जब यहाँ पे आस्था पर चोट न होगी, क्योंकि आस्था पर चोट करना देश को कमजोर करता है। तालिबान का अथॉरिटेरियन रूल के बारे में भी चर्चा की गई, किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहाँ एक अथॉरिटेरियन रूल आ चुका है। इस देश के बारे में कोर्ट ने कहा कि यहाँ भिन्न भिन्न राज्य के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, पर उनका मकसद एक है, भले उनकी पूजा प्रणाली अलग हो, और उनका मकसद है देश के प्रति, देश की रक्षा और देश के प्रति आस्था। कोर्ट ने ये जो बयान दिया है, कोर्ट ने जो ये बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, और खास करके उत्तर प्रदेश में जहां पर गो हत्या पर पाबंदी है। गाय से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक अलग ही जुड़ाव है। दरअसल गाय को हिंदू मान्यता में मां का रूप दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक गाय अपने जीवन भर में 410 से लेकर 440 लोगों को भोजन देती है, पर एक गाय जब काटी जाती है और उसका मांस केवल 80 लोगों को भोजन दे सकता है। ये भी एक कंपैरिजन ड्रॉ की है कि गाय की कितनी यूजफुलनेस है। गाय का मूत्र और गोबर आमतौर पर बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। गोबर की कंडी बनती है, चूल्हे जलते हैं, गोबर से बायोगैस बन जाता है, और गाय का मूत्र जो है उसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस में और दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा निर्णय है, या बहुत बड़ी बयान है जो हाई कोर्ट की तरफ से आया है। ये किसी आम जनता या किसी राजनीतिक दल से नहीं है। इसके लिए इसके मायने बहुत बन जाते हैं। गाय को लेकर इस देश में जो विवाद चलता आया है, गाय को लेकर जो इस देश में एक तरीके से कुछ लोगों ने कटुता फैलाने की कोशिश की है, उसको यहाँ पर शायद एक पूर्ण चिन्ह नहीं तो अल्प विराम जरूर मिलेगा। वरुण सिंह, लखनऊ।